हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना। गुना से रिलेटेड जो है सो कुछ क्वेश्चन हम लोग को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और गुना इसलिए आप लोग के सामने लेकर के आए हैं क्योंकि कैलकुलेशन में जो है से अधिकतम बच्चे जो है से फंस जाते हैं दोस्त। जैसे कि आपका हो गया एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया या फिर डिफेंस एग्जाम, ज़्यादा जो है से गुना यानी कि कैलकुलेशन में तंग करता है आपको बैंकिंग में। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो है से आप लोग गुना यानी कि एक अंक का तो गुना में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। 2 अंक का गुना रहे, 3 अंक का गुना रहे, 4 अंक का गुना रहे, 5 अंक का गुना रहे या फिर आपका 6 अंक का गुना रहे मेरे दोस्त, आप लोग जो है से इस वीडियो को देखने के बाद जो है से आज के बाद जो है से गुना को जो है से आप लोग लेंदी के रूप में यानी कि ज़्यादा प्रोसेस के रूप में उसे नहीं लेकर के जाइएगा। सिर्फ एक लाइन में जो है से हम लोग गुना को सीखेंगे। आपको 2 अंक का गुना रहे या 3 अंक का रहे या फिर कितना भी अंक का गुना रहे, हम लोग जो है से सिर्फ एक लाइन में जो है से गुना को क्लियर कर लेंगे मेरे दोस्त। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ कहेंगे कि अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्त। और प्रत्येक वीडियो को जो है से आप लोग शेयर कीजिएगा। जितना भी वीडियो आपके पास पहुँचे उन लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो है से फ़ायदा होगा से होगा, अगले बच्चों को भी जो है इससे कुछ फ़ायदा मिल सके और मोटिवेटेड हो सके और मेरे वीडियो यानी कि मेरे चैनल पर वो भी जो है से आ सके मेरे दोस्त। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है, उसको जो है हम हल करने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर यानी कि 2 अंकों का गुना। 2 अंकों का गुना बहुत परेशानी करता है दोस्त कैलकुलेशन में। आप लोग जैसे बनाते होंगे तो इसको 3 स्टेप में लेकर के चले जाइएगा, 2 अंक का गुना दे देगा तो। लेकिन आज की इस वीडियो को देखेंगे सिर्फ हम लोग 1 अंक में गुना को जैसे क्लियर कर लेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए इसका जो स्टेप करना है तो स्टेप को आप लोग समझ लिए, बेसिक यानी कंसेप्ट को आप लोग समझ लिए, तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे दोस्त। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए कैसे करना है हम लोग को क्लियर। तो इधर आपको एग्जांपल में दिए हैं कि ए बी और सी या डी, पहला अंक एक, दूसरा अंक बी और तीसरा जो है दूसरा संख्या है सी और डी। पहला संख्या ए बी और दूसरा संख्या सी डी से गुना किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करना है सबसे पहले कि सबसे पहले तो बी डी में गुना करना है आपको, तो बी डी। और फिर क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि सबसे पहले क्या, बी सी आ गया यहाँ पर, बी में सी से गुना करेंगे तो बी सी और ए में डी से गुना किए तो ए डी। और दोनों को जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ऐड कर देना है मेरे दोस्त। और लास्ट प्रोसेस में क्या करना है कि लास्ट वाला ऊपर और नीचे से गुना कर देना है और यहाँ पर रख देना है मेरे दोस्त। उसी प्रकार से हम इसको देखिए कैसे क्लियर करते हैं इसी कंसेप्ट पर। तो सबसे पहले 6 में 4 से गुना करिए तो 6 चौके 24 लिख दीजिए। 4 आपका कैरी बचा कितना, 2 बचा मेरे दोस्त। कैरी कितना बचा, 2। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 6 त्रिक 18। तो 15 और 18 दोनों को ऐड करना है। 15 और 18 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 33। 33 और 2 आपका हासिल था तो 35। यहाँ पर आपका कैरी कितना बचेगा, 3 बचेगा। आगे देखिए कैरी पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और बाहर उसे क्लियर कर लीजिएगा। चलिए 5 ये 15, 5 ये 15 कैरी था आपका कितना, 3 था, तो 15 और 3 आपका 18 हो गया। 15 और 3 18, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 1854। यानी कि एक लाइन में आपका जो है सो गुना क्या हो गया मेरे दोस्त, क्लियर हो गया। आप लोग जो है सो मोबाइल से कैलकुलेट करके देखिएगा आपका राइट आंसर कितना आएगा, 1854। इसी से रिलेटेड जो है एक अगला क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे क्लियर करते हैं। जैसे आपको दे देगा कि 1 गुना 3 और कितना है 71 गुना 63, टोटल संख्या कितना है 71 गुना 63। इसको 3 स्टेप में आप लोग करके लेकर चल जाएगा। लेकिन इसे भी देखिए हम लोग इसी टाइप से क्लियर करते हैं। कैसे करेंगे, तो 3 गुना ये गुना करेंगे तो 3। अब सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई मार दीजिए तो 6 एकम 6 और 7 तिया 21, तो जोड़ दीजिए, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। तो 6 एकम 6, 7 तिया 21 और 21 और 6 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ गया, तो 21 और 6 27 आ गया। और कैरी कितना बचा, 2 बचा। तो कैरी को साइड में रख लेना। और यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 6 42 आपका आ गया। कैरी कितना था, 2 था, तो 42 और 2
44, यानी कि 44 और 73 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि 71 में 63 से हम लोग गुना करेंगे तो आपको 44 और 73 होगा मेरे दोस्त। एक लाइन में क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग जब ऐसे नहीं कीजिएगा तब जो है से आपका कंपटीशन जो है से आप जो बहुत हाई होते जा रहा है दोस्त। ट्रिकलिंग आपके पास ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले जो है से आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करिए। कोई भी चैप्टर को पढ़िए, सबसे पहले कंसेप्ट से क्लियर करिए, उसको जैसे बेसिक से एक बार क्लियर करिए, उसके बाद जो है ट्रिक घुमाते ले। लेकिन कैलकुलेशन को आप लोग जितना शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करिएगा दोस्त। उसी के लिए हम लोग जो है गुना को एक लाइन में क्लियर करने के लिए सोचे हैं। चलिए आगे जो हम लोग सोचेंगे कि 3 अंकों गुना को कैसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो दोनों 2 अंक का है, आप लोग को माइंड में सब क्वेश्चन उठ रहा होगा। जैसे कभी कभी देखिए 2 अंक का ही गुना है, लेकिन ऊपर में जो डिजिट है फर्स्ट संख्या जो है 32 64, 4 अंक का संख्या, और नीचे जो है 2 अंक का संख्या। तो आप लोगों को माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि इसको जो है हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। जब ऊपर रहेगा आपका 4 डिजिट और नीचे आपका 2 डिजिट, तो इसको जो है हम लोग इसी कंसेप्ट से भी क्लियर करेंगे दोस्त। लेकिन आगे हम लोग इसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है सीरियली ढंग से चलेंगे, उसके बाद जो है इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 3 डिजिट को क्लियर करते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी कि 3 संख्याओं का गुना दे दे। 3 संख्याओं को आपस में गुना करने के लिए दे दे। 3 संख्या का गुना, जैसे 324 गुना 435 को गुना करने के लिए कह दे, तो हम लोग जैसे 3 अंक का गुना रहता है तो 4 स्टेप में लेकर के चले जाते हैं। लेकिन आज जैसे हम लोग एक स्टेप में जैसे इसको कैसे क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। तो इसका जो है कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। क्या कर रहा है कि ए बी सी, फर्स्ट संख्या ए बी सी है, सेकंड संख्या जो है डी ई एफ है, और दोनों को गुना करने के बाद जो इसका वैल्यू क्या होगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करिए। सबसे पहले आप लोग जो है सी एफ में गुना करेंगे, उसके बाद हाइफन देंगे, उसके बाद फिर देखिए करेंगे गुना बी एफ और सी ई, बी एफ और सी ई में गुना किया। उसके बाद हम लोग करेंगे गुना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एफ ए और प्लस में डी सी, और फिर जो है सामने सामने गुना करेंगे, क्या है आपका बी सी, और सभी को आपस में ऐड कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तीसरा स्टेप में, कि तीसरा स्टेप में क्या करना है कि आपको यहाँ से गुना करना है ई ए, और उसके बाद डी बी से गुना करना है, ई ए और डी बी से गुना करके, और दोनों को फिर ऐड करना है। और लास्ट स्टेप आपके पास क्या बचा कि लास्ट स्टेप बचा, तो लास्ट में ए डी सामना सामने गुना कर देना है, और यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम लोग क्लियर करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले सामना सामने, तो 5 चौके 20, 20 का आपका 0 आ गया, कैरी कितना बचा 2 बच गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग गुना करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 अंक का जैसे गुना किए थे इस स्टेप में भी वैसे ही करना है। 5 दूना 10 और 4 तिये 12, तो 12 और 10 आपका कितना आ गया 22, 12 और 10 22, कैरी कितना था 2, तो 22 से 2 कितना हो गया आपका 24 हो गया, और कैरी कितना बचा 2 ही बचा है। आगे देखिए अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और फिर सामना सामने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई दूसरा स्टेप में। अब तो गुना करिए कितना हो गया 5 तिये 15, यानी कि 15 इधर लिख लीजिए, और 4 चौके 16, 16 लिख लीजिए, और 3 दूना 6, 6 को यहाँ पर लिख लीजिए, और सभी को आपस में ऐड कर दीजिए। तो 15 और 16 आपका हो गया 31, 31 और 6 हो गया 37, कैरी था आपका 2, तो 37 और 2 कितना हो गया आपका 37 और 2 39, कैरी कितना बचा 3 बच गया यहाँ पर कैरी। और अगला स्टेप क्या करना है कि वही 2 अंक का गुना वाला प्रोसेस, 3 तिया 9, 9 लिख दिए हम लोग यहाँ पर, और 4 दूने 8, 8 हो गया यहाँ पर, तो 9 8 17, कैरी था 3, तो 17 और 3 कितना हो जाएगा 20, 17 और 3 20 हो गया। हाँ, कैरी कितना बचा 2 बच गया यहाँ पर कैरी। और लास्ट स्टेप में आप लोग सब लोग जानते होंगे, लास्ट स्टेप में क्या करना है कि सामने सामने से गुना कर देना। तो 4 तिया 12, और कैरी कितना था, तो 12 और 2 कैरी था, तो 12 2 कितना हो जाएगा 14, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 14 0 94 0, यानी कि 14 0 94 0 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्या, जब हम लोग 324 में 435 से गुना करेंगे तब कितना होगा 14 0 94 0, 14 0
94 जीरो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में आपका क्लियर हो गया है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन इससे से रिलेटेड जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे दे दे आपको कि 5 3 1 2 4 3 इस प्रकार से दे दे, इस प्रकार से दे दे तो इसको देखिए हम लोग कैसे क्लियर करेंगे। इसको खत्म करते हैं। इधर लिखते हैं 5 3 1 2 4 3 और इसको गुना कर दीजिए। क्या करेंगे तो वही प्रोसेस करना है उसी कंसेप्ट के साथ कि सबसे पहले सामना सामने गुना करना है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और यहाँ से 2 अंक का गुना हम लोग जैसे सीखे थे तो उसी प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 तिहाई 9 और 4 एकम 4, तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13। 13 का 3 कैरी कितना बचा 1 बचा। अगला स्टेप आपको क्या करना है कि अगला स्टेप में फर्स्ट वाला को लास्ट वाला नीचे के साथ गुना करेंगे और यहाँ पर लास्ट वाला को फर्स्ट वाला नीचे के साथ गुना करेंगे। तो यहाँ और तीसरा स्टेप करना है कि सामना सामने गुना कर देना है तीसरा स्टेप में। अब यहाँ से देखिए गुना करेंगे 5 तिहाई 15 2 एकम 2 और 4 तिहाई 12, तो सबको आपस में जोड़ दीजिए। 5 तिहाई 15 2 एकम 2 और 4 तिहाई 12। अब 12 15 27 2 29 कैरी था 1, तो 29 और 1 30 हो गया। तो 30 का जीरो कैरी कितना बचा 3 बच गया। और फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि यहाँ पर 4 में 5 से गुना और 3 में 2 से गुना कर देना है और सभी को ऐड कर देना है। तो गुना करिए 5 चौके 20 और 3 दूना 6 और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 से 6 26, कैरी था 3, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। कैरी कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 को लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए 5 दूना 10 आपका हो गया और कैरी था 2, तो 10 और 2 12, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका 12 90 33। 12 90 33 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। 12 90 33 जो है कब जब 531 में 243 से गुना करेंगे तब। एक स्टेप में आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, एकदम हो रहा है। आगे देखिए इसी स्टेप से हम लोग और कुछ क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। जैसे देखिए कि 325 में आपको 23 से गुना करने के लिए कह दे तो इस एवज में क्या करना है, तो वही प्रोसेस करना है, गुना करना है। तो इसके पहले कोई संख्या नहीं, ऊपर जब 3 संख्या रहे नीचे 2 संख्या रहे तो कुछ नहीं करना है, एक संख्या इससे पहले यानी कि इसके सैकड़ा अंक, यानी किसका सैकड़ा अंक 3 था तो इसका सैकड़े अंक में आपको जो है से 0 बैठा देना है अपने आप से, और फिर उसी प्रोसेस से आप लोगों को गुना कर देना है। जब 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों से गुना करने के लिए कह दे तब एक अपने आप से जो है से शुरू में आपको कितना 0 लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे वही प्रोसेस से चलना है। 5 तिहाई 15 के 5 कैरी आपका बचा और फिर यही क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूना 6 5 दूना 10 दोनों को ऐड कर दीजिए। 10 और 6 16 कैरी था 1, तो 17 हो जाएगा आपका। फिर कैरी बचा 1। तीसरा स्टेप में आप लोग को बतलाए थे कि 3 में 3 से गुना और 5 में 0 से गुना और 2 में 2 से गुना। तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9, 5 में 0 से गुना करेंगे तो 0 और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, सभी को ऐड कर दीजिए। तो 9 और 4 13, कैरी था कितना 14 हो गया। और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है 2 में 3 से और 2 में 0 से गुना करिए। तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आपका आ गया और फिर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आ गया। कैरी था आपका 1, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो गया। और लास्ट स्टेप में क्या करना है 3 में 0 से गुना कर देंगे। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कब जब 325 में हम लोग 23 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 74 75, 7475 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस में गुना करेंगे जब 32 5 में 23 से गुना करेंगे तब मेरे दोस्त। जब 3 अंक में 2 अंकों से गुना करने के लिए कह दे तब भी जो है हम लोग इसी प्रोसेस चलेंगे मेरे दोस्त। आगे चलिए हम लोग सीखते हैं 4 अंक को गुना करने के लिए। 4 अंकों का गुना जो है एक स्टेप में जो है हम लोग कैसे क्लियर कर लेंगे, चलिए देखते हैं।
और जो भी गुना हम करते हैं मेरे दोस्त उसको आप लोग कैलकुलेटर में जो है से कैलकुलेट करके आप लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये आ रहा है या फिर गलत हम बता रहे हैं। उसको जो है से आप लोग उसको प्रूव कर सकते हैं कि सही है या फिर गलत है, यानी कि कंसेप्ट जो है से क्लियर है या फिर क्लियर नहीं है, ये भी आप लोग जो है से प्रूव कर सकते हैं। चलिए तो अब इसको हम लोग गुना करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 अंकों का गुना करने के लिए कह दे 4 अंकों से, यानी कि 4 अंकों की संख्याओं का गुना जो है 4 अंकों की संख्या से गुना करने के लिए बोल दे। तब देखिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस चलेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट से गुना करना है तो 3 एकम 3, कैरी तो कुछ नहीं है आपका, नहीं बचा तो सेकंड प्रोसेस क्या करना है कि इसमें इससे और इसमें इससे गुना करेंगे, दोनों को ऐड कर देना। तो 4 एकम 4 और 3 दूना 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 का 0, कैरी बचा आपका 1 बच गया, इधर लिख लीजिए। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि इसमें इससे इसमें इससे और इसमें इससे 3 अंकों को गुना में जैसे हम लोग किए थे उस प्रकार से। तो अब इसमें 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 3 दूना 6 और 4 दूना 8, सभी को ऐड कर देते हो। 8 6 14, 14 3 17, कैरी था 1 तो 18 हो जाएगा आपका, कैरी अभी भी बचेगा 1। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है कि लास्ट यानी कि फोर्थ स्टेप करना है कि इसमें इससे इसमें इससे और इसमें इससे और इसमें इससे गुना करिए। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो आपका 2, और फिर 5 में 3 से गुना कर दीजिए तो 15 आपका आ गया, और 3 में 2 से गुना कर दीजिए तो 6 हो गया आपका, और फिर 4 में 2 से गुना कर दीजिए तो 8 आपका आ गया। और सभी को आपस में ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 2 17, 17 और 6 23, और 23 और 8 31, कैरी था आपका 1 तो 32, यानी कि 2 आ गया मेरे दोस्त। अब आगे देखिए कि अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है कि अगला स्टेप में करना है आपको कि इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें इससे और इसमें इससे गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पर 32 था तो कैरी आपका 3 हो गया। अब इसमें गुना कीजिए 2 दूना 4, और फिर हो जाएगा आपको 5 चौके 20, उसके बाद आपका आ गया 3 दूना 6, सबको जोड़ दीजिए 20 6 26 4 30, कैरी था 3 तो 30 3 33 हो गया, कैरी अभी बचा है कितना 3 बच गया। अब अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि इसमें इससे गुना करिए और इसमें इससे गुना करिए। तो 2 दूना 4 और 5 3 15, और 15 4 19, और 19 से 3 आपका कैरी था तो 19 से 3 22 हो गया, कैरी आपका कितना बच गया 2 बच गया आपका। और लास्ट स्टेप में आप लोग को क्या करना है कि लास्ट वाला को इससे इससे गुना कर देना है। तो 5 गुना 2 कितना होगा आपका, तो 5 गुना 2 5 दूना 10, कैरी था आपका 2 तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 12 23 28 03, 12 23 28 03 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए इसी से रिलेटेड जो है हम आप लोग को देते हैं, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे 3 4 5 0 6 2 3 1, इसका गुना जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका गुना करने के बाद जो इसका वैल्यू कितना आएगा। लेकिन कैलकुलेटर से नहीं दोस्त, आप लोग जो है प्रोसेस से चलिएगा, कंसेप्ट से चलिएगा, जैसे हम जो है आप लोग को बतलाए हैं इस प्रकार से बना करके देखिएगा और प्रूव करके बताइएगा कि सही हो रहा है या फिर गलत होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इससे जो है बेहतरीन कुछ सवाल लेकर के। बाकी वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।